हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि बीएड के अंदर लेसन प्लान कैसे बनाते हैं और लेसन प्लान बनाने के लिए किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन प्लान। तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले जो कि हमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है, जैसे कि सबसे पहले हमें लिखना होता है लेसन प्लान नंबर कि कौन सा लेसन प्लान है आपका। उसके बाद आपको लिखनी होती है डेट कि आप कौन सी डेट को लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद आपको लिखना होता है प्यूपिल टीचर्स नेम, यहाँ पर आपको अपना खुद का नेम लिखना है। उसके बाद क्लास, आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज हम लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं वो है 9th और 10th क्लास के लिए, क्योंकि जो टॉपिक है वो है हमारा 10th। तो 10th का जो टॉपिक है, अगर आप 6th 7th 8th 9th 10th +1 +2 इन सब क्लासेस के अंदर जो क्या ये टॉपिक आपको मिलेगा 10th, तो आप उन सब के लिए भी ये लेसन प्लान बना सकते हैं। उसके बाद जब भी हम लेसन प्लान बनाते हैं तो फिर हमें लिखना होता है सब्जेक्ट, हम कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज का जो हमारा लेसन प्लान है वो है इंग्लिश सब्जेक्ट का। उसके बाद हम लिखेंगे ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड कि जो लेसन प्लान बना रहे हैं वो कितने टाइम के लिए, वो है 35 मिनट के लिए। उसके बाद हम लिखेंगे प्यूपिल टीचर्स रोल नंबर, यहाँ पर आपको अपना कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिखना है। उसके बाद हमें लिखनी है एवरेज एज ऑफ द प्यूपिल्स, यहाँ पर आप जिस भी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं उस क्लास के स्टूडेंट्स की एवरेज एज लिख देंगे। अगर आप 10th क्लास के लिए बना रहे हैं तो 14 to 15 ईयर्स लिखेंगे, और 9th के लिए बना रहे हैं तो 13 to 14 ईयर्स लिख देंगे। तो इसी तरह से आप जिस क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं उस क्लास की स्टूडेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर उनकी एवरेज एज लिख देंगे। उसके बाद लास्ट में लिखना होता है टॉपिक कि हम कौन से टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 10th। हेडिंग डाल देनी है और लिखने होते हैं इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल क्या होते हैं, एक टीचर क्लास में इंस्ट्रक्शन देने के लिए जो मटेरियल यूज़ करता है वो क्या होते हैं इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। जैसे कि फर्स्ट आते हैं जर्नल मटेरियल, जिसमें आपको लिखना होता है चॉक, डस्टर और ब्लैक बोर्ड। उसके बाद स्पेसिफिक मटेरियल, स्पेसिफिक मटेरियल के अंदर होते हैं पीपीटी, मॉडल, चार्ट। स्पेसिफिक मटेरियल क्या होते हैं, जो आप अलग से प्रिपेयर करके लेकर जाते हैं उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए। अगर आप कोई पीपीटी लेकर गए हैं 10th पढ़ाने के लिए, तो पीपीटी क्या होगी, आपका एक स्पेसिफिक मटेरियल होगा कि आपने उसको अलग से प्रिपेयर किया है। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि एक टीचर का पढ़ाने का क्या ऑब्जेक्टिव है। आप स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो उसके बाद स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेंगे, वो क्या होंगे, आपके इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होंगे। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने फर्स्ट लिखा है, द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज टू रिकॉल ऑल द डेफिनेशन ऑफ वर्ब। सेकेंड, द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डेवलप स्किल्स एंड राइट करेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज। तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव लिखने हैं। इसी तरह से मैंने थर्ड ऑब्जेक्टिव लिखा है, फिर फोर्थ और फिफ्थ। आपको जो क्या है मिनिमम 3 to 4 ऑब्जेक्टिव लिखने हैं और मैक्सिमम 7 से 8 ऑब्जेक्टिव आप लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं जर्नल ऑब्जेक्टिव, जो हमने पहले डिस्कस किए थे वो थे हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ये होते हैं जर्नल ऑब्जेक्टिव। ये क्या है, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है कि उस सब्जेक्ट को पढ़ाने का आपका क्या ऑब्जेक्टिव है वो है। तो हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाने का आपका क्या ऑब्जेक्टिव है। एक तो होता है हमारा टॉपिक अलग से कि उस टॉपिक को पढ़ाने का क्या ऑब्जेक्टिव है, और एक होता है हमारा सब्जेक्ट कि उस सब्जेक्ट को पढ़ाने का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाने के क्या ऑब्जेक्टिव होंगे वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। जैसे कि फर्स्ट है, डिस्कस कर लेते हैं, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू राइट एंड स्पीक इंग्लिश करेक्टली। सेकेंड, टू डेवलप देयर स्किल्स। थर्ड, टू डेवलप मेंटल एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। फोर्थ है टू डेवलप इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन इंग्लिश। उसके बाद हमें लिखने होते हैं प्रीवियस नॉलेज। अब आप कोई भी टॉपिक स्टूडेंट को करवा रहे हैं तो उसको करवाने से पहले आपको उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी है। मतलब आपको ये चीज़ देखना है कि स्टूडेंट को पहले से उस टॉपिक से रिलेटेड कितना पता है और आपको उन्हें कितना और करवाना है। तो वो क्या होती है, प्रीवियस नॉलेज टेस्ट। अब प्रीवियस नॉलेज कैसे टेस्ट करेंगे आप, तो इसके लिए सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे इंट्रोडक्शन। उसके बाद आप 2 कॉलम्स बनाएंगे। फर्स्ट में आप लिखेंगे पीपल टीचर एक्टिविटी और सेकंड में आप लिखेंगे स्टूडेंट एक्टिविटी।
पीपल टीचर एक्टिविटी के अंदर आप जो भी स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे वो आप लिख देंगे, और स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर स्टूडेंट उन क्वेश्चन का क्या आंसर दे रहे हैं वो आप स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर लिख देंगे। जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट से, बाय पॉइंटिंग टुवर्ड द वॉल विच ऑब्जेक्ट डू यू सी ऑन द वॉल। अब जो कि आप वॉल की तरफ आप कुछ ऑब्जेक्ट है, अब वॉल से पूछते हैं कि वॉल की तरफ आप स्टूडेंट से पॉइंट करके पूछते हैं कि वॉल के ऊपर कौन सा ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट इसका क्या आंसर करते हैं, क्लॉक, कि वॉल के ऊपर एक क्लॉक है, तो स्टूडेंट बता देते हैं कि वहाँ पर एक क्लॉक है। सेकेंड क्वेश्चन आप पूछते हैं व्हाट क्लॉक शोज, और स्टूडेंट इसका आंसर करते हैं टाइम। थर्ड क्वेश्चन आप पूछते हैं विच टर्मिनोलॉजी इन इंग्लिश शोज द टाइम, और स्टूडेंट आंसर करते हैं टेंस। फोर्थ क्वेश्चन आप पूछते हैं व्हाट आर टेंसेस, और ये क्या है, प्रॉब्लमेटिक, मतलब स्टूडेंट को इसके बारे में नहीं पता है, वो इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो उनके लिए क्या है, एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है। उसके बाद आपको करनी होती है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। आपको क्या है, जाते ही सबसे पहले क्लास में टॉपिक की अनाउंसमेंट नहीं करनी है, आपको पहले उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी है, उसके बाद आपको टॉपिक की अनाउंसमेंट करती हैं कि आज हम जो है टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे उन्हें टेंस पढ़ाना। तो इसके लिए सबसे पहले ही आपको हेडिंग डाल देनी है प्रेजेंटेशन, ठीक है, और आपको 4 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट में आप लिखेंगे मेन पॉइंट्स, सेकंड में पीपल टीचर एक्टिविटी, थर्ड में स्टूडेंट एक्टिविटी, और फोर्थ में आप लिखेंगे ब्लैक बोर्ड वर्क। मेन पॉइंट्स के अंदर जो भी हमारी मेन हेडिंग्स होगी वो हम लिख देंगे। पीपल टीचर एक्टिविटी के अंदर आपकी क्लास के अंदर जो भी एक्टिविटी है वो आप लिख देंगे, और स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर क्लास में स्टूडेंट्स की क्या एक्टिविटी है वो आप स्टूडेंट एक्टिविटी वाले कॉलम में लिख देंगे। और ब्लैक बोर्ड वर्क के अंदर आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो भी मेन हेडिंग्स डालेंगे वो आप ब्लैक बोर्ड वर्क वाले कॉलम के अंदर लिख देंगे। तो सबसे पहले आप मेन पॉइंट्स के अंदर हेडिंग डाल देते हैं इंट्रोडक्शन, और पीपल टीचर एक्टिविटी के अंदर क्या आती है, डेफिनेशन, मतलब अब आप उन्हें टेंस की डेफिनेशन बताएंगे कि टेंस क्या होते हैं। और स्टूडेंट एक्टिविटी क्या होगी, स्टूडेंट इसको ध्यान से सुन रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी आप हेडिंग डाल देंगे टेंस और उसके डेफिनेशन। आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर टेंस की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो कि आप स्टूडेंट को टेंस की जो भी डेफिनेशन है वो एक्सप्लेन कर देंगे कि टेंस क्या होते हैं। फिर आपको एक्सप्लेन करता है टाइप्स ऑफ टेंस, कि टेंस कितने टाइप के होते हैं। तो द मेन टेंस फाउंड इन मैनी लैंग्वेज इंक्लूड, कितने तरह के होते हैं, मेनली 3 टाइप्स होते हैं टेंस के। और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी यहाँ पर, स्टूडेंट लिसन केयरफुली। अब आप एक्सप्लेन करेंगी पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब फिर आता है पास्ट टेंस। आप स्टूडेंट को बताएंगे कि पास्ट टेंस क्या होता है। पास्ट टेंस क्या इंडिकेट करता है, एन एक्शन टुक प्लेस बिफोर द प्रेजेंट मोमेंट एंड दैट हैज़ नो रियल कनेक्शन विद द प्रेजेंट टाइम, वो क्या होगा, हमारा पास्ट टेंस होगा। अब स्टूडेंट की एक्टिविटी क्या होगी, स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। फिर आते हैं एग्जाम्पल। अब आप उन्हें एग्जाम्पल देंगे पास्ट टेंस से, जिससे क्या स्टूडेंट को वो चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि आप फर्स्ट बताते हैं ही डांस्ड इन द फंक्शन, सेकेंड एग्जाम्पल है ही फ्लू टू लंदन यस्टरडे। तो आपने यहाँ पे पास्ट टेंस से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल दे दिए हैं, और आप बोर्ड के ऊपर भी ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं जो भी आपने क्लास में दिए हैं। उसके बाद आप स्टूडेंट को कुछ मेन पॉइंट्स बताएंगे, जो भी आपने एग्जाम्पल दिए हैं उनसे रिलेटेड कि आपने किस तरह से वर्ब यूज़ की है वो आप स्टूडेंट को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे नोट में, क्योंकि हर टेंस से रिलेटेड कुछ रूल्स होते हैं जो आप स्टूडेंट को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद आप उन्हें एक्सप्लेन करेंगे प्रेजेंट टेंस। अब आप उन्हें यहाँ पे डेफिनेशन देंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, इंडिकेट एन एक्शन दैट इज जनरली ट्रू और हैबिचुअल, दैट इज इट टुक प्लेस इन द पास्ट, continue to take place in the present and will take place in the future. This tense is used to denote. फिर आप इसके एग्जाम्पल देंगे प्रेजेंट टेंस के। तो यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल लिख रखे हैं, वो आप दे सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट ही वॉक्स टू स्कूल, सेकेंड द सन राइजेज इन द ईस्ट, थर्ड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी।
इसी तरह से आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी एग्जाम्पल्स लिख देंगे। उसके बाद आप उन्हें एक्सप्लेन करेंगे फ्यूचर टेंस की फ्यूचर टेंस क्या होता है। तो क्या होता है फ्यूचर टेंस? इंडिकेट एन एक्शन दैट विल टुक प्लेस आफ्टर द प्रेजेंट टाइम एंड दैट हैज़ नो रियल कनेक्शन विद द प्रेजेंट टाइम। और यहाँ पर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी? स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली एंड नोट डाउन इन देयर नोटबुक। और ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप हेडिंग डाल देंगे फ्यूचर टेंस और फ्यूचर टेंस की डेफिनेशन आप लिख देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको कुछ एग्जाम्पल देनी है फ्यूचर टेंस से रिलेटेड। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे कि फर्स्ट है ही विल प्ले क्रिकेट और सेकंड ही विल वॉक होम। और यहाँ पर मैंने नोट में लिख के बताया कि द फॉर्म ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होगी? विल और शैल प्लस वर्ब। फिर हमारे पास आती है कंक्लूजन स्टेटमेंट। कंक्लूजन स्टेटमेंट में आप स्टूडेंट से बोलें कि आज हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा है और उसके कुछ मेन पॉइंट्स भी आप यहाँ पर स्टूडेंट को बता सकते हैं। तो यहाँ पर टीचर कहता है टुडे वी लर्न अबाउट द टेंस। फिर आती है रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन क्या होती है? अब आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे जो भी टॉपिक आपने उन्हें क्लास में करवाया है। तो आज जैसे कि हमने उन्हें टेंस का टॉपिक करवाया है, तो जो भी मैंने उन्हें टेंस के रूल्स बताए हैं, टेंस के टाइप्स बताए हैं, टेंस की डेफिनेशन बताई है, तो उससे रिलेटेड मैं स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछूंगी। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन मैं पूछती हूँ व्हाट इज़ टेंस, सेकेंड व्हाट इज़ प्रेजेंट टेंस, थर्ड गिव सम एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट टेंस। और यहाँ पर आप ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे कि स्टूडेंट उसका क्या आंसर दे रहे हैं। इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन लिखा है मैंने, फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन। तो इस तरह से आप 5 to 6 क्वेश्चन यहाँ पर लिख सकते हैं, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर आपको। फिर आता है होमवर्क। अब आप उन्हें होमवर्क के लिए भी कुछ क्वेश्चंस देंगे घर से लेकर आने के लिए, या फिर अपने कुछ एग्जाम्पल भी लिख कर आने के लिए बोल सकते हैं टेंस से रिलेटेड। तो इस तरह से आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लेसन प्लान आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके बता सकते हैं।